नमस्कार, हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। नए वर्ष में यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट, जहां आप नए वर्ष का आनंद उठा सकते हैं और साल में कभी भी आ सकते हैं। आपको मैं लेकर आया हूँ मैकल पर्वत की गोद में। जगह का नाम है चिल्फी घाटी। अभी हम चिल्फी घाटी पर हैं, जो रायपुर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और चिल्फी घाटी अपने तेज घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है और एक घने जंगल के बीच से ये घाटी गुजरता है। आप देख सकते हैं, एक ओर गहरी खाई है, दूसरी ओर पहाड़ है। ये सबसे तेज मोड़ है चिल्फी घाटी का, जिसमें कंटिन्यू 2 मोड़ आते हैं। प्रायः दुर्घटनाएं इसी जगह पर होती हैं। इसके अलावा कवर्धा जिला मुख्यालय से यह लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। चिल्फी घाटी का एक अलग ही प्राकृतिक आनंद है। जैसे कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते में है, वही आपको आनंद आएगा जब इस घाटी से आप ऊपर चिल्फी की ओर जाएंगे। काफ़ी सुंदर हरा भरा मनोहर नज़ारा है। रास्ते भर आपको बंदर दिखाई देंगे, जो आपका इंतजार करते हुए खड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चिल्फी घाटी में ऊपर पहुंचने पर आपको मिलेगा सरौधा दादर। सरौधा दादर में गवर्नमेंट के द्वारा एक एथनिक रिसोर्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं रिसोर्ट के नज़ारे, काफ़ी हरा भरा सुंदर मनोरम है और फूलों से सजा हुआ है। सरौधा दादर में जहाँ एक ओर प्रकृति की सुंदरता है, वहीं काफ़ी सुंदर रहने की व्यवस्था भी है। आप यहाँ पहले से बुक कर या उपलब्ध हो तो वहाँ जाने के बाद भी बुक कर वहाँ रुक सकते हैं। यहाँ 3 प्रकार के रहने की व्यवस्थाएं बनाई गई है, 3 अलग अलग रेंज की। सरौधा दादर पहाड़ के ऊपर एक चौड़ा पठार विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ से प्रकृति के अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। आप देखिए इन वादियों को, जिनका आप प्रत्यक्ष आनंद लेकर स्वर्ग का आभास कर सकते हैं। इसके अलावा सरौधा दादर में ठंड के दिनों में सुबह जो है बहुत अद्भुत मनोरम दृश्य होते हैं। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, या फिर आप दिन भर यहाँ रहिए, रिफ्रेशमेंट कीजिए और भोजन का आनंद लीजिए। रिसोर्ट में चाय कॉफ़ी का आनंद लीजिए। रिफ्रेशमेंट के बाद आप आसपास के प्राकृतिक दृश्य को और देख सकते हैं। सरौधा दादर के बगल में सरौधा दादर गांव है, जहां एक वॉच टावर बना हुआ है। ये वॉच टावर आपको घाटी में काफ़ी दूर तक देखने का आनंद दे सकता है। यहाँ आप सरौधा दादर से बहुत दूर स्थित क्षीरपानी जलाशय को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये आपको आभास कराएगा कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है। अलग से वॉच टावर बना हुआ है, जिस पर चढ़कर आप पूरे वादियों का आनंद ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नए साल में पिकनिक मनाने के लिए एक बहुत ही मनोरम जगह है। ज़रूर आइए, आनंद लीजिए और अपने साथियों को भी घुमाने लाइए। ये देख सकते हैं वॉच टावर के ऊपर से चारों ओर का दृश्य। ये रिसोर्ट है जहाँ हम पहले गए थे। चलिए इसके बाद हम बात करें इस गांव की, तो एक गांव जो है बगल में आपको दिखाई देगा। विशुद्ध जनजाति गांव है। बैगा जनजाति के लोग वहां निवास करते हैं। उनके मकान, उनके रहन सहन से भी आप परिचित हो सकते हैं। हालांकि आधुनिकता उनको छू रहा है। ऊपर सरौधा दादर का आनंद लेने के बाद आप नीचे जब चिल्फी शहर में आते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, नटराज होटल। यहाँ बैठकर आप भोजन का आनंद लीजिए। काफ़ी स्वादिष्ट भोजन यहाँ आपको मिलेगा। इसके बाद आप चिल्फी घाट से कुछ दूर नीचे उतरकर बोडला रोड से अंदर की ओर आपको एक बहुत सुंदर झरना दिखाई देगा। नाम है रानी देहरा वाटरफॉल। स्थानीय लोगों में काफ़ी अधिक लोकप्रिय है। रानी देहरा वाटरफॉल में क्रमशः एक के बाद एक 4 झरने हैं और आपको झरने तक पहुंचने का रास्ता ही अत्यंत मनोरम है। सीढ़ियों के द्वारा आप धीरे धीरे कुछ ऊंचाई तक जाएंगे। उसके बाद आपको झरने का अद्भुत आनंद दिखाई देगा। ये हम ऊपर चढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे पर्यटक आज आए हुए हैं। ऊपर ये झरना दिखाई दे रहा है, सेकंड झरना है। इसके ऊपर यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो काफ़ी मेहनत का काम है। 2 झरने ऊपर और हैं। ये नीचे की ओर बहता हुआ पानी पहले झरने से नीचे जमीन नदी में मार्ग में है।
काफ़ी ऊंचा डायरेक्ट झरने का निर्माण होता है। चारों ओर कलकल करती नदियाँ और झरने का आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देता है और शीतल पानी हमारे मन की थकान को दूर कर देता है। आप ज़रूर एक बार घूमने आइए। कवर्धा, चिल्फी, रानी दहरा। धन्यवाद।